हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3C का, ठीक है, पार्ट नंबर 2। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे इस पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अच्छे से एकदम सीखने का प्रयास करेंगे, एकदम विधिवत तरीके से। बहुत मजा आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस 3y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस y बराबर 9। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लो। 4x माइनस वाई बराबर ये 9, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमने जो पीछे बात बताई थी कि दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान निकालना है जिसका सुविधा ज्यादा अच्छा हो, मतलब कहने का जिसका मान निकालने में बहुत आसानी हो, उसी का मान निकालेंगे। अब देखेंगे तो y का मान निकालना बहुत आसान है ना। चलो y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। y का मान निकाल लेते हैं। 9 इधर रखा हुआ है, रखे रहो। ये 4x को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालना चाहे तो निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो अभी ये y का मान नहीं है, ये माइनस है ना, तो माइनस का अंदर गुणा करवा दो। इधर का माइनस हटता है तो इधर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये याद रखना। तो 4x हमारा धनात्मक हो जाएगा, तो हम उसको बाद में पहले ही लिख लिया क्योंकि ये धनात्मक हो जाएगा। और 9 जो लिखा है ना, ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको माइनस का 9 कर दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ आ गई? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जब तीसरा समीकरण बन जाता है ना, तो जिससे बनाया है उसमें मान नहीं रखना है। कहने का मतलब, ये जो तीसरा समीकरण बना हुआ है, ये समीकरण 2 से बनाया गया है, तो 2 में y का मान नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे y का मान? y का मान 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। बात समझ आ गई? तो समीकरण 1 जो है उसको लिख दो। y की जगह मान रखना है तो जहां पे y हो वहां पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि y का मान रखना है। और बराबर क्या लिखा हुआ है? 1। 2x 2x 3 y की जगह ब्रैकेट बराबर बराबर 1 1, ठीक है। अब y का मान रखना क्या है? y के बराबर में 4x माइनस 9 है, ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दो, 4x माइनस 9। ध्यान रहे, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? 2x को ऐसे ही लिख दो, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 3 चौको 12x, फिर 3 9 27, माइनस का 27 और बराबर 1, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? 3 का तो गुणा कर दिया, अब x x वाले जोड़ देंगे, ठीक है। x x वाले जोड़ देंगे कैसे? 12 में 2 जोड़ो, 12 2 14, 14 एक्स स्क्वायर मत करना, 12 2 14, केवल संख्या जुड़ेगी, x नहीं। तो 14x हो गया और माइनस का 27 बराबर 1। अब हमें x का मान निकालना है ना, तो x को केवल इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। समझ में आया ना? इधर 14x बराबर 1 प्लस का 27, ये माइनस का है ना, ये उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 14x को ऐसे ही रखो, फिर 27 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28।
अब देखिए बड़ा आसान है, 14x लिखा हुआ है, अगर x का मान निकालेंगे तो 14 का इसमें भाग कर देंगे, बस आराम से हो जाएगा। ये 14 गुणे में है ना, तो जो गुणे में होता है उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, ठीक है। तो 28/14 हो गया ना, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो x का मान कितना हो गया 2। निकाल लिया ना, x का मान जब निकाल लिया तो x का मान अब किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, आराम से y का भी मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। अब देखिए y बराबर जो लिखा है उसको वैसे ही नोट कर दो, जहां पे x हो ना उसकी जगह ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4x है ना, तो इसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया, फिर -9, ये काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब x की जगह कितना रखेंगे 2, ठीक है। और एक चीज, जब भी ब्रैकेट के बाद कोई संख्या लिखी हो और ब्रैकेट के अंदर लिखी हो तो हमेशा ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 4 दूना 8 -9, तो y का मान क्या आ जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना विधिवत तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो अजर पद है ना इसको हम बराबर के उस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3x + y बराबर -7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x - 7y, और ये माइनस का 5 है ना, ये उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो -5 है ना, उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो बराबर +5। समझ में आ गया ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज किसी एक का मान निकाल लो। किसका मान निकालना आसान है, तो समीकरण नंबर 2 से, किसका x का आराम से निकाल सकते हो। तो x बराबर, और सुनिए जिसका मान निकालना होता है ना उसको एक तरफ रखना है, यानी बाईं तरफ रखना है, बाकी सबको दाईं तरफ भेज देना होता है, ठीक है। तो इधर 5 है, ये 7y है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +7y। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। आराम से अच्छे से पढ़िए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम वही पुराना काम, जब इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है और जिस समीकरण से बनता है उसमें मान नहीं रखना होता है, फिर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि 1 से हमने मान नहीं निकाला है समीकरण 3 में x का, ठीक है। इस वजह से x का मान किस में रखेंगे 1 में, ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब 3 इक्वेशन को नोट कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, x का मान रखना है, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, y लिखा है, y लिख दिया, बराबर, फिर -7। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या है 5 + 7y है कि नहीं, बस ये मान यहाँ पे रख दो, 5 + 7y। अब क्या करेंगे, अब दिमाग काम करना चाहिए, क्या करना है, 3 का गुणा ही तो करना है, बस ये सबको पता है। 3 × 5 = 15, 7 ×
21y और प्लस का y। ठीक है, इस 3 का जो गुणा होगा ना, केवल ब्रैकेट जहां तक है वहीं तक गुणा होगा, y में मत कर देना, ये गलती है। बराबर माइनस का 7। अब अगर 21 और y को जोड़ेंगे, 21y और y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22y हो जाएगा और बराबर माइनस का 7। ठीक है, अब ये कहे तो हमने 15 को नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, अब 15 को हमें उधर भेजना है। क्यों? अरे जिसका मान निकालना होता है ना, उसको केवल बाएं साइड रखते हैं, बाकी सबको दाएं साइड करते हैं। तो 15 का बाएं साइड पे क्या काम है, इसको उधर ही भेजो ना। क्या हो जाएगा, माइनस का 15। अगर हम 22y बराबर लिखेंगे, 15 में 7 जोड़ो, माइनस का 22। समझ में आ गया ना? तो y बराबर माइनस का 22 बटे 22। 22 से 22 कैंसिल, क्या आएगा, माइनस का 1। हमको पता हो गया y का मान -1 आएगा। फिर क्या करेंगे, बस एक का मान निकाल लिया ना, अब y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर, 3 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब 3 समीकरण है क्या, उसको पहले नोट करो। x बराबर 5 प्लस 7, ब्रैकेट में कितना रखेंगे, माइनस का 1। तो x बराबर 5 और माइनस का 7, आंसर आएगा माइनस का 2। ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल जो है भिन्न में लिखा हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे साधारण संख्या में। ठीक है, भिन्न में हटा देंगे। देखिए कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हर बराबर कर लो, 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 का 3 में 9x माइनस 5 का 2 में 10y, बाकी 3 का 2 में 3 दूनी 6। ये तो हर बराबर करने वाला काम है, जो भिन्न के सवालों में छोटी कक्षाओं में सीख चुके होते हैं। और इसके बराबर में क्या है, -2। ठीक है, अब 6 का गुणा -2 में कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग में लिखा हुआ है ना, तो इसका गुणा -2 में हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, आराम से। फिर देखेंगे, 2 का गुणा इसमें करो 2x, 3 का गुणा इसमें करो प्लस का 3y बटे 3 दूनी 6 बराबर 13 बटे 6। अब इस 6 से इस 6 को काट सकते हो, 3 दूनी 6 तो होगा, 6 को 6 से काट सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके भी बटे में लिखा है और इसके भी बटे में लिखा है, दोनों के बटे में लिखा है, और कोई प्लस माइनस से कोई भी अदर संख्या नहीं जुड़ी हुई है, तो हम इसको काट सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसको ठीक ढंग से लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बात तो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हल करेंगे, हम एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। उसके पहले क्या करना है, x या y का मान समीकरण 1 या 2 से निकालेंगे। अच्छा, तो इसमें आप ये बताइए किसका मान निकालना सरल है, तो हम बता दें। देखिए यहां पे अगर x का मान निकालेंगे तो 9 का भाग करना पड़ेगा, यहां पे अगर x का मान निकालेंगे तो 2 का भाग करना पड़ेगा। तो कम संख्या का भाग करना पड़े वो अच्छा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं फिर।
ठीक है, यहीं पर निकालते हैं। 2x को इधर ही रखो। क्यों? क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसको हम इधर ही रखेंगे। बराबर 13, जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये -3y है ना, ये प्लस का 3y है ना, इसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, अब हमें 2x का मान ज्ञात नहीं करना है, x का मान निकालना है। तो ये दो गुणे में है ना, इसको हम काहे में कर देंगे, भाग में कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो 13 माइनस 3y बटे 2 है ना, ये x का मान है। अब ये x का मान किस में रखेंगे? हाँ, तो ये एक बार फिर से बता दें, जिस समीकरण से ये समीकरण नंबर 3 बना है उसमें मान नहीं रखना है, फिर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बात समझ में आ रही है तो ठीक से देखना। तो समीकरण 1 में रखना है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। फिर कैसे, देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा हुआ है, उसको जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। केवल x की जगह हमें ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, तो 9 को ऐसे ही लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। फिर -10y, देख रहे हो ना, ध्यान से देखो। देखो, अगर थोड़ा सा मन हटा दोगे ना तो भटक जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। पूरा ध्यान से देखो ना। ठीक है, 9x माइनस 10y, अब बराबर लगा हुआ है, बराबर लगा दो। फिर माइनस का 12, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। हो गया ना? अब x का मान जो है ना उसको वैसे ही रख दो। क्या रखा है यहाँ पे, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, 13 माइनस 3y बटे 2, ये x का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, कोई भी सवाल लगाने के पहले उसमें स्थिति समझ में आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, खाली केवल समझने का फेर होता है बस। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगता है क्या करना चाहिए, अरे 9 का गुणा कर दो, और क्या करेंगे, तो 2 से 9 कटेगा नहीं, नहीं काट देते, तो अब गुणा तो करना ही पड़ेगा। 9 13 नहीं है, 117 माइनस 9 त्रिका 27y। ठीक है, 9 त्रिका 27y और बटे 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से 9 का केवल गुणा किया है, बटे 2 तो जैसा है वैसे ही रखेंगे। माइनस यहाँ पे 10y है, बराबर माइनस का 12। अब देखिए, इसको बिना हर बराबर किए तो शामिल किया नहीं जा सकता। जब भी कोई एक भिन्न में हो और एक बिना भिन्न में हो, जब तक हर नहीं बराबर होगा तब तक शामिल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बटे 1 करके इस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी हर 2 हो जाए। ठीक है, तो 117 को ऐसे ही लिखो, 27y को ऐसे ही लिखो, माइनस का 10 दूनी 20y हो जाएगा, और पूरे के बटे 2 कर लो, और माइनस का 12। कितना लिखेंगे, माइनस का 12। समझ में आ गया ना? अब 27y माइनस का है, 20y माइनस का है, और माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 27 और 20 47y हो जाएगा, और 117 पहले से लिखा हुआ है, और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही लगता है, ये भी मालूम होगा। ठीक है, और बटे 2 जो है उसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 24। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हमें इसको उधर भेजना है? तो ध्यान से देखिए, जिसका मान निकालना होगा x या y, जिसका मान निकालना होगा उसको हम इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। ठीक है, गुणा को भाग में भेज देते हैं, भाग को गुणा में भेज देते हैं, प्लस को माइनस में कर देते हैं, और माइनस को
प्लस में कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कुल मिला के y है यहाँ पे चर, तो y का मान निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा ना, तो बारी बारी से भेजो। 2 को उधर भेज दिया, माइनस का 24 हो गया। अब 117 को उधर भेजेंगे, तो माइनस का 47y माइनस का 24, और 117 उधर जाएगा तो माइनस का 117, ठीक है। तो जोड़ो, 7 4 11 और 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 माइनस 141 माइनस का 47y, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 141 बटे 47, ठीक है। अब देखिए 7 का पाड़ा पढ़ो, 7 हो गया 1 के लिए, 4 हो गया 14 के लिए, 4 का पाड़ा 14 से जड़ना है, 4 नहीं 12। अब 47 में 3 का गुणा करके देखते हैं, 141 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 3। इतनी बात समझ में आई ना। बस y का मान जब आ गया ना, अब जब भी देखो किसी एक का काम बन जाता है तो वो दूसरे की मदद करता है ना, तो y का मान जब निकाल लिया है तो y से किसका मान निकालेंगे, x का, ठीक है। और इसके लिए हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, आराम से समझो ना, फुल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए x बराबर क्या था, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। लेकिन y की जगह मान रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं, y की जगह मान रख दो, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो तो चाहो तो गुणा लगा दो, क्योंकि सिंगल पद है तो हम गुणा भी लगा सकते हैं। 13 माइनस 9 बटे 2, तो 13 में 9 गया 4 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 से कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, तथा इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो जब दोनों समीकरण को हल करेंगे x और y का मान निकलेगा, वो x और y के मान यहां पे रखेंगे तो m का मान निकलेगा। बस यही करना है इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। देखिए जो एक्सरसाइज 3C है, इसमें सारे क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं ताकि प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीख जाएं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने विलोपन विधि समझाया है, तो विलोपन विधि वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए जो 3B में है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा वो भी। चलिए इसको हम विलोपन से ही प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर हम x का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 2x को इस तरफ, माइनस 24 जो लिखा है वो इसको वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 4y को इधर करेंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो अदर को उधर भेजना ही पड़ेगा। अभी ये मान नहीं निकला है तो x का मान निकालेंगे तो 2 को भाग में भेजना पड़ेगा, माइनस का 24 प्लस का 4y, ठीक है, और बटे 2, ठीक है। अब 2 से देखो ये सारे नंबर कट जाएंगे, काट लो, 2 का भाग इसमें भी कर दो, माइनस का 12 हो जाएगा, 2 का भाग इसमें भी कर दो, प्लस का 2i हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x का मान, और ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। बात समझ आ गई ना।
अच्छा, ये चीज नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। देखो, x को जब अलग अलग करोगे ना तो 24/2 लिखोगे, माइनस का 24/2 और प्लस का 4y/2 लिखोगे। 2 से 24 काटोगे तो 12 12 आ जाएगा माइनस का, और 2 से 4 काटोगे तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आई ना? बस ऐसे ही कर लिया है। तो x का मान आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने 2 से x का मान निकालना है। ठीक है, 2 में नहीं रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 और x की जगह ब्रैकेट प्लस 3y बराबर 11। तो x का मान रखेंगे ये वाला, माइनस का 12 प्लस का 2y, माइनस का 12 प्लस का 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 2 का अंदर गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा और प्लस का 3y बराबर 11। अब आगे क्या करना है? आपको लग रहा होगा कि ये 4y है, ये 3y है, ये जोड़ सकते हैं। अरे तो जोड़ दो, देर किस बात की। 4 3 7y और माइनस का 24, ये तो जुड़ेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है, और बराबर 11। अब इसके बाद हमारे दिमाग में चल रहा होगा क्या क्या किया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान निकालना होता है उसको बाई तरफ, बाकी सबको दाई तरफ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, 7y को इधर लिखेंगे और जो बराबर के बाद लिखा हुआ है उसको भी लिख दो। अब ये माइनस का 24 है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो y बराबर 35/7, 7 बना 35। तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आ गई? आ गई होगी आराम से। अब y का मान किस में रखा जाए? बार बार इस तरह के सवाल को हम बार बार लगाते चले आए, तो इतना तो दिमाग में चला ही गया होगा कि अब y का मान किस में रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 3 में, ये सबको पता है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमेशा 3 में तो रखते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या था? माइनस का 12 प्लस का 2, y का मान कितना है? 5। गुणे में 5 रख दो, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना x y, ये सब गुणे में ही होती है। चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, माइनस का 12 प्लस का 10। तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये काम करना था इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद हल कीजिए। हल हमने कर दिया, एक्स वाई के मान निकाल दिया, हल हो गया। अब करना क्या है? इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए, उसके लिए इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे एम का मान y बराबर mx प्लस 3 है, इसमें यम का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे x बराबर 2 माइनस का y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, 5 रखने पर तो y की जगह कितना रखेंगे? 5 बराबर m, और x की जगह कितना रखेंगे? माइनस का 2, या तो ब्रैकेट में -2। ठीक है, और प्लस का 3 जैसा लिखा है सही लिख देंगे। तो y की जगह 5, x की जगह -2, बस m का मान निकालना है, पहले गुणा करवा लो। 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। अब किसका मान निकालना है? m का। तो m को किस तरफ करेंगे? बाईं तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, m को बाईं तरफ, बाकी संख्या को दाईं तरफ। ठीक है, तो ये माइनस का 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा है इस तरफ पहले उसको लिख दो।
अब ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलता है कि यही काम करना है? देखिए, किसी चीज का मान निकालना होता है तो वो रूल वही होता है जो सबके लिए होता है, बस इसमें m का मान निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 2, यहाँ पे 2m। अब m का मान निकालना है, ये गुणे में है, इसको भाग में भेज दो, माइनस का 2/2 कैंसिल होगा, m का मान -1 हो गया। m का मान इस तरह से प्रश्नावली 3C फिनिश हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।